अब तो एक रास्ता बन, उस रास्ते पर सबको चलना पड़ेगा। जो रास्ता बन गया, अगर सिंगल सड़क थी, अगर हम बात करें पूर्व की सरकारों में, तो उसके बाद जो पहली सरकार थी, उसके बाद दूसरी सरकार आई, डबल कर दिया। तीसरी सरकार आई, 4 लेन कर दिया। चौथी सरकार आई, 6 लेन कर दिया। 5वीं सरकार आई, एक्सप्रेसवे बना दिया। तो उसका कानून है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान से हट करके कोई माई का लाल 1 इंच भी इधर उधर नहीं जा सकता है। ये हमने संविधान को पढ़ा हूं और सत्ता में रह करके आप लोगों के आशीर्वाद से मैं देख रहा हूं। मुझे वो दिन याद है जब मेजर साहब कोरोना के शिकार हुए। मैंने कहा कि आप हॉस्पिटल जाइए। कहा नहीं हम दवाई कर रहे हैं। हम कहा नहीं, आप जाइए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, आप वहां जाइए। है डॉक्टर गए। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। कहा नहीं, आप मीटिंग शाम को मिलिएगा। मैं शाम को जब लौटा 8 बजे 7 बजे मैंने फोन किया। फोन करने के बाद उनके बेटे वहां थे। उन लोगों ने कहा कि बात कराया, तो हमसे कह रहे हैं कि हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत आइए, आप थक गए हैं, आप जाइए आवास पर। मैं जब आवास पर पहुंचता हूं, जो अंदर घुसता हूं, त्यों उनके बेटों का बताया कि पिताजी की हालत बहुत सीरियस है, डॉक्टर साहब से बात करिए। मैंने डॉक्टर संजय जी को फोन किया, तुरंत वो पहुंचे। और ऊपर वाले की माया, एक न एक दिन सबको जाना है, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। कोई यहाँ अमृत का घड़िया पी करके नहीं आया है। हम सबको एक दिन जाना है। इस नाते हम कुछ ऐसा करके जाएं कि मेजर राम जी की तरह लोग याद करें, ताकि मरने के तो लोग डेली मर रहे हैं। आंकड़ा आप उठा के देखेंगे। मैं आजमगढ़ से चला, 4 फोन आया। मोटरसाइकिल से 2 बच्चे 8:30 बजे एक्सीडेंट में मर गए। फिर मैं आगे बढ़ा, आग लगी हो गई, उसमें 2 आदमी जल गए। फिर मैं आगे आया, फोन आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, एक की हालत खराब है, एक की डेथ हो गई। मैं सोच रहा हूं कि इतने जल्दी हमारे पास फोन आ रहे हैं, तो प्रदेश में 25 करोड़ आबादी है, वहां क्या हाल होगा। जो लखनऊ बैठा हुआ हेडक्वार्टर पर है, जो प्रदेश की खबर रखता होगा, जो दिल्ली बैठा हुआ व्यक्ति देश की खबर रखता है, उसके यहाँ कितनी सूचना जाती होगी। तो साथियों, हमारा कहने का तात्पर्य, मेजर साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व को हम सभी लोग जानते हैं, और भारतीय समाज पार्टी से ज्यादा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के लोग जानते हैं। इस नाते कि उनका व्यवहार पार्टी से हट करके था। पार्टी के साथ खड़े थे, लेकिन व्यवहार सबके साथ रहा। और जो उन्होंने गाजीपुर में जिलाध्यक्ष करके दिया, अब उस तरह का कोई माइकल पैदा नहीं हो सकता जो मेजर साहब जिलाध्यक्ष करके गए। रहता था जब मेजर थे, मैं लौट आया, चाहे स्कूल का हो, जहूराबाद जो देखते ही थे, लेकिन जिले में उनकी छाप, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग इज्जत करते थे। इस नाते करते थे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके शिष्टाचार एक चीज है साथियों, शिष्टाचार सबसे करते थे। सलाम करने में कुछ जाता नहीं है। आप जा रहे हैं, कोई भाई मिल गया, अपना सलाम दिया, ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप सोचते हैं कि सलाम हमने कर दिया तो हम छोटा हो गए। वो व्यक्ति कहेगा कि देखो भाई, ये व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, कम से कम सबको सलाम दुआ करता है। आज उसी कड़ी में हम लोग मेजर साहब की चर्चा कर रहे हैं ना, कि मेजर साहब सबसे मिलते थे, सबसे जो बात करते थे, लेकिन अपनी पार्टी अपनी जगह,
और अपनी जगह। तो हमको आपको मेजर साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व से सीखने की जरूरत है। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि उनके परिवार की तरफ से, उनके परिवार के लोगों की तरफ से जब सूचना मिलती है, हम लोग कभी कभी ये होता है कि व्यस्तता की वजह से तारीख नहीं याद रहती है, तो तुरंत सूचना मिलती, तो हम लोग सबको फिर हम लोग कहने लगते हैं कि भाई देखो उस दिन सबको चलना है, सारा काम बंद करो, लेकिन हम लोगों को वहां चलना है। और हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि हाँ, मैं जब कल परसों मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे जिलाध्यक्ष की डेथ हो गई है, उनकी पुण्यतिथि है, मुझे जाना है, कहा इतनी गर्मी में। हमने कहा जब आप गर्मी में पैदल चल सकते हो, आप यात्रा निकाल सकते हो पद यात्रा, तो हम गर्मी में वहां नहीं जा सकते। आप तो एक मुख्यमंत्री हो, हेलीकॉप्टर से जाते हो, उतरते हो, फिर वहाँ जुगाड़ रहता है, लेकिन हम लोग भी वही काम करते हैं जो आप कर रहे हैं। ये फर्क इतना है कि आप सीनियर हो गए हम लोगों के टीम में, हम लोग जूनियर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि देखिए, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं एमएलए बना, मिनिस्टर हूं। दो चीजें मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का, उससे मतलब नहीं। अभी जैसे दो साथियों का हमको एस्टीमेट मिला, 3 पेपर हम चाहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल या सरकार का पैसा लेने वाला अधिकृत हॉस्पिटल, उससे एस्टीमेट, तहसील से आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ये भी बात मैंने मेजर साहब से सीखा। उन्होंने कहा कि दवाई में बहुत रुपया खर्च होता है। मैंने कहा सत्ता में जब चला जाएगा तो उसकी भी दवाई हम लोग बनाएंगे। 3 बार बनते हैं, फिर हमारे पास पेपर आता, दस्तखत करता हूं जिस दिन, इमरजेंसी है तो 5